हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज़ चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और आजकल हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी भी अभी लॉन्च की है। तो आखिर हाइड्रोजन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ गया है और आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसलिए मैंने पूरे हाइड्रोजन टॉपिक के ऊपर मैंने 4 पार्ट में वीडियो बना रखा है। हाइड्रोजन और उसका प्रेजेंट यूजेस क्या है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और बहुत सारे हाइड्रोजन की कलर कोडिंग की गई है, नॉमेनक्लेचर है। तो आखिर हाइड्रोजन कलर कोडिंग का क्या रहस्य है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी आज का जो प्रेजेंट वीडियो है ये हाइड्रोजन और इसके प्रेजेंट यूजेज पे है कि अभी क्या यूजेज है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन इट इज़ द मोस्ट abundant chemical element estimated to contribute 75% of the mass of the universe and found in water, plants, animals, humans, etc. तो बेसिकली 75% टोटल मास का कैसे है। तो अभी हमारे यहाँ आप अर्थ पर जो सी का जो कंपोजिशन है, जो सी है वाटर है, 3/4 जो है आपका सी वाटर है, 75% वाटर है आपका अर्थ पे। और उसके बाद जो बैलेंस है उसके ऊपर ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं, चाहे और भी हैं। तो हाइड्रोजन का कंपोजिशन अगर देखें वाटर का, तो H2O, तो इसमें जो एक कंपोनेंट जो है वाटर का कंपोनेंट H2 है। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर इतना परसेंट वाटर है तो इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, प्लस इसके अलावा प्लांट, एनिमल्स, इन सब में तो मिलता ही है। इसलिए 75% जो है यूनिवर्स का जो उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है। और इसका सिग्निफिकेंस क्यों, हाइड्रोजन को हम किससे को रिलेट करेंगे, बताया ना कि अभी गवर्नमेंट जो है काफ़ी इस पर फोकस कर रही है हाइड्रोजन के ऊपर। तो आखिर क्यों है, तो प्रेजेंटली 80% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हम लोग फोसिल फ्यूल्स के थ्रू अचीव करते हैं, जिसमें कि नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब आते हैं। अगर और नेचुरल गैस का भी बहुत ज़्यादा यूजेज है। अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रेडली अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्लीनर अल्टरनेटिव टू कोल है। और जो अगर गैस की हम लोग बात करें, नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो ये हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो गैस का जो है, नेचुरल गैस का यूज जो है काफ़ी इन सब पर्पज़ के लिए किया जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस का जो है कोल का बेस्ट अल्टरनेटिव है तो कोई नेचर को हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसलिए नेचुरल गैस का यहाँ पर एग्जांपल क्यों दिया जाता है कि हाइड्रोजन जो है नेचुरल गैस का एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। अब हम फिजिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे नेचुरल गैस से और हाइड्रोजन की कंपेयर करते हैं। तो हम बात करते हैं डेंसिटी की। अगर गैसियस फॉर्म में अगर डेंसिटी का क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की डेंसिटी है जो है 0.089 kg/m³, जो कि नेचुरल गैस की जो डेंसिटी है उसे 1/10 है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक जो मेजर चैलेंज है अगर हाइड्रोजन को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टोरेज का चैलेंजेज है। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेंसिटी है काफ़ी कम है, गैसियस डेंसिटी। अगर इसको हम लिक्विडफाई करते हैं, लिक्विड में करते हैं, तो उसमें डेंसिटी क्या होगी, तब भी आप नेचुरल गैस के कंपेरिजन में 1/6 इसकी डेंसिटी होगी, जो कि 70.79 kg/m³ होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका -252.76 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसे 90 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास की बात करते हैं, तो जो है 120.1 मेगा जूल पर किलोग्राम है, और जो कि गैसोलीन से 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है और नेचुरल गैस से 3 टाइम्स है। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी की बात करें, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो अगर गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो काफ़ी कम है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो 0.01 मेगा जूल पर लीटर है, जो कि 1/3 ऑफ द नेचुरल गैस है। और स्पेसिफिक एनर्जी 1.8 मेगा जूल पर लीटर है, और जो कि 1/3 ऑफ द LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। फ्लेम वेलोसिटी 346 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, जो कि 8 टाइम्स ऑफ द मेथेन है। और इग्निशन रेंज है 4 to 77% इन एयर बाई वॉल्यूम, 6 टाइम्स वाइडर देन मेथेन। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 585 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर गैसोलीन का होता है।
और इग्निशन एनर्जी जो है 0.02 मेगा जूल है, जो कि 1/10 ऑफ द मेथेन है। तो ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर जो हम एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास की बात करें तो बहुत ज़्यादा है ये, गैसोलीन का 3 टाइम्स है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी अगर हम कंपेयर करते हैं तो इससे कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो एक्चुअल गैसियस और लिक्विड फॉर्म में जो होता है नेचुरल गैस से काफ़ी कम है। तो जो अभी बात जो की है, तो चैलेंजेज अगर किस फॉर्म में, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है एक, तो वो चैलेंज है। इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए। अभी जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है मोस्टली हम नेचुरल गैस से करते हैं, जो कि खुद उसके और इससे जो प्रोडक्शन करते हैं इसमें CO2 का भी बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कि हार्मफुल है। दूसरा ये है कि इसको स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का एक चैलेंज है, जो कि स्टोरेज में इसकी जो गैसियस फॉर्म है चाहे लिक्विड फॉर्म में भी है, नेचुरल गैस के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अब हम बात करते हैं सप्लाइंग, क्या इसके यूजेस क्या, हाइड्रोजन का क्यों यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में क्या यूज है। तो सप्लाइंग हाइड्रोजन टू इंडस्ट्रियल यूजर्स इज नाउ ए मेजर बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। डिमांड फॉर हाइड्रोजन विच हैज़ ग्रोन मोर देन 3-fold सिंस 1975 कंटिन्यू टू राइज, ऑलमोस्ट इंटायरली सप्लाइड फ्रॉम फोसिल फ्यूल्स। आज की डेट में जो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वो फोसिल फ्यूल के थ्रू ही प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें मेनली नेचुरल गैस और कोल है। with 6% of the global natural gas and 2% of the global coal going to hydrogen production। इसका मतलब क्या है? इसका ये कि जो नेचुरल जो गैस का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली, उसका जो 6% जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और जो कोल का जो है ग्लोबल जो प्रोडक्शन है उसका 2% जो है वो भी हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी जो मोस्टली जो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नेचुरल गैस और कोल के थ्रू किया जा रहा है। तो अगर इसके थ्रू किया जा रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? As a consequence, production of hydrogen is responsible for the CO2 emission of around 830 million tons of carbon dioxide per year। जो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन बनाते हैं हम लोग कोल से और जो नेचुरल गैस से बनाते हैं, तो इसमें CO2 का जो इमिशन होता है बेसिकली 830 मिलियन टन्स होता है, इक्वलेंट टू CO2 इमिशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडोनेशिया कंबाइंड। जो कि यूनाइटेड किंगडम और इंडोनेशिया का जो CO2 इमिशन है उसे कंबाइंड, अगर उन दोनों कंट्रीज के कंबाइंड कर देते हैं तो उसके इक्वलेंट जो है CO2 का इमिशन होता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन बनाने के लिए। अब इसका इंडस्ट्रीज में चाहे और सेक्टर्स में कहाँ क्या परसेंटेज है, क्या यूज़ करते हैं, तो जो मोस्टली जो हाइड्रोजन का जो यूज होता है आज की डेट में पेट्रोलियम रिफाइनिंग और अमोनिया प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका शेयर जो है 25% है। अमोनिया प्रोडक्शन के लिए जो इसका यूज है 55% है। मिथनॉल प्रोडक्शन के लिए 10% है, और अदर सेक्टर के लिए इसका 10% हम लोग यूज़ करते हैं। आगे डिटेल में समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसको मोस्टली 4 यहाँ पर पार्ट में डिवाइड किया गया है: अमोनिया प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मिथनॉल प्रोडक्शन एंड अदर्स। अब जो बताया भी, जो आप देख रहे हैं अमोनिया प्रोडक्शन में, तो अमोनिया प्रोडक्शन बेसिकली एग्रीकल्चरल केमिकल इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब सेक्टर वाइज हम डिटेल में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर और केमिकल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है? तो इट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजर यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अमोनिया कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन अफोर्डेबल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोक्रैकिंग टू क्रिएट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गैसोलीन एंड डीजल। It is also used to remove contaminants like sulfur and to create methanol। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज टू टर्न अनसेचुरेटेड फैट्स इनटू द सेचुरेटेड ऑयल एंड फैट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक मेरागिरीन एंड बटर स्प्रेड्स। मेटल इंडस्ट्री, it is used in the metal alloying and iron flash making, welding, atomic hydrogen welding is a type of arc welding which utilizes a hydrogen environment। फ्लैट गैस प्रोडक्शन, ग्लास प्रोडक्शन, तो ग्लास प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड देयर फॉर डिफेक्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। एज एन एफिशिएंट रिड्यूसिंग एंड ईचिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज यूज टू क्रिएट सेमी कंडक्टर्स, LEDs, डिस्प्लेज, फोटोवोल्टेइक सेगमेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज टू क्रिएट हाइड्रोजन परऑक्साइड। रिसेंटली हाइड्रोजन गैस हैज़ आल्सो बीन स्टडीड
एज ए थेरेप्यूटिक गैस फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजीजेज। स्पेस एक्सप्लोरेशन, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। पहले स्पेस क्राफ्ट में एज ए लिक्विड हाइड्रोजन रखते थे जो कि सेकेंडरी फ्यूल की तरह यूज़ करते थे। अगर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अगर इम्पावर करना था उसको पावरिंग के लिए तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते थे। एविएशन सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, बट रिसेंटली एयरबस अनवील्ड कॉन्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन फ्यूल्ड जीरो एयरक्राफ्ट दैट यूटिलाइजेज लिक्विड हाइड्रोजन टू पावर मॉडिफाइड गैस टर्बाइन इंजन। पब्लिक एंड पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पर इसका जो पब्लिक और जो है पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, जापान, यूएसए और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसको फेज मैनर में धीरे धीरे इसको यूज़ किया जा रहा है। और अभी जो है रिसेंट बहुत सारे पायलट मोड पे ही चल रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर रही हैं अपने बसेस में यूज़ करने के लिए। उसमें एक फ्यूल सेल होता है जो कि हाइड्रोजन से एनर्जी क्रिएट करता है और इसका बाई प्रोडक्ट एक्चुअली वाटर होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर जनरेशन, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन के थ्रू थ्रू फ्यूल सेल्स। तो ये सब बहुत सारे यूजेज हैं और इन सब इंडस्ट्री में जैसे मेनली जो है रिफाइनिंग और अमोनिया प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट तो है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन को और जब भी जो प्रेजेंटली जो हाइड्रोजन का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ये नेचुरल गैस और कोल के थ्रू कर रहे हैं, तो अभी सारा फोकस जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर लेकर के है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, और उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम लोग दें। लेकिन अभी इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, तो गवर्नमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, क्योंकि हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट तो है इंडस्ट्री के लिए। तो आगे डिटेल में देखेंगे। तो होप दोस्तों मेरा आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।